ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि कल है शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मेडिसिन करा लिए, सब कुछ नज़र टोने टोट के सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपकी सर दर्द की समस्या ख़त्म नहीं होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको 7 टुकड़े वाला ये छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी जितनी भी बड़ी सर दर्द की प्रॉब्लम होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, वरना फिर आप गलतियां करोगे, फिर उपाय काम नहीं करेगा, है ना। चलो समझते हैं। देखो, जो सर दर्द होता है ना वो कई टाइप के होता है। किसी किसी का क्या होता है, पूरा सर दर्द होता है ना। किसी किसी का क्या है, आधा ही दर्द होता है। किसी किसी का कभी दर्द करेगा कभी नहीं, इस टाइप में दर्द होते हैं ना। तो उसमें क्या करोगे, आपको लेने होंगे गुड़ के 7 टुकड़े। ये उपाय पहले बता चुका हूं, बस आपको रिमाइंड करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। क्या करोगे, 7 गुड़ के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े लेना। जितने बड़े बड़े टुकड़े हैं ना ऐसे लेना। अब इन 7 गुड़ के टुकड़ों को लेना और साथ ही साथ तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, और जल होना चाहिए आपका अपने घर से। यहाँ पे मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। आपके पास में 7 गुड़ के टुकड़े हैं और क्या है, एक आपके पास में भरा हुआ जल है। आपको ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाना होगा कि जहाँ पे महादेव का शिवलिंग तो हो, साथ ही साथ माता पार्वती की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा महादेव के सामने ही साथ में ही स्थापित की गई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महादेव का शिवलिंग नीचे जमीन पे है और माता की फोटो कहीं दूर लगी है या फिर दीवार पे टंगी है। नहीं, माता भी भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ही विराजमान होनी चाहिए। भले ही छोटी मूर्ति हो, छोटी फोटो हो, बट होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे पहुंचना, और पहुंचने के बाद में जो आपके पास में 7 गुड़ के टुकड़े हैं ना, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे धूमावती माता, कौन सी माता, ध्यान समझिएगा, धूमावती माता का नाम लेकर के उन 7 की 7 गुड़ के टुकड़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देने हैं, ठीक है। गुड़ के टुकड़ों को रख दिया, अभी जल नहीं चढ़ाना है, पहले गुड़ के टुकड़ों को रखेंगे। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारी बॉडी में या फिर आपके सर में जैसे भी दर्द होता है, हमारा आधा दर्द हो रहा है, हमारा ऐसे दर्द होता है, जैसे भी प्रार्थना करनी है आप प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद में महादेव से और भोले शंकर और माता पार्वती, इन दोनों का स्मरण करते हुए और महादेव से विनती करेंगे कि आप इन 7 गुड़ के टुकड़ों को औषधि बना दें। क्या कहोगे, औषधि बना दें। इतना करने के बाद में इन 7 की 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाना और अपने पास रख लेना, ठीक है। इतना काम कर लिया। रखने के बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देंगे, ठीक है। इतना काम आपको समझ में आ गया। यह उपाय आप कभी भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को भी कर सकते हो, है ना। कर लिया। अब जो आपके पास में 7 गुड़ के टुकड़े हैं ना, उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। और शनिवार से, जैसे शुक्रवार को उपाय किया, तो शनिवार से लेकर के और सैटरडे से लेकर के अगले 7 दिनों तक डेली आपको अपने घर की चौखट पे खड़े होकर के धूमावती माता का नाम लेके, जैसे ही आप सुबह उठेंगे, बिना ब्रश किए, बिना कुछ भी खाए, कुछ भी बिना किए, आपको एक गुड़ का टुकड़ा उठाना है और आपको अपने घर की चौखट पे ही खड़े होकर के धूमावती माता का नाम लेके चबा चबा करके खा लेना। आप यकीन मानिए, आप 7 दिन करके देख लीजिए इस उपाय को, आपकी जितनी सर दर्द की प्रॉब्लम होगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म ज़रूर होगी, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी किसके लिए होगा, दर्द के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सर दर्द हो या फिर कोई भी, कैसा भी पूरी बॉडी में आपके कहीं पे भी किसी भी प्रकार का पेन होता है, दर्द होता है ना, तो इस उपाय को करेंगे। क्या करोगे, उसके लिए आपको लेना होगा चने की दाल, है ना। चने की दाल कितनी लोगे, अभी हमने समझा था 7 गुड़ के टुकड़ों को, अब हमें लेना होगा 7 चने की दाल के दानों को, ठीक है। ले लिया। अब लेने के बाद में क्या करोगे, फिर से एक तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भरना। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी वक्त, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के पास आके खड़े होना और एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। जल आपने समर्पित कर दिया। आपके पास में 7 चने की दाल के टुकड़े हैं, अरे है ना। तो आपको क्या करना है, अब आपको उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित नहीं करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, एक एक करके, है ना।
और जब चने की दाल को समर्पित करोगे तो ओम नमः शिवाय, यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना, यहाँ पे आपको मूल मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय। 7 गुड़ के 7 चने की दाल के टुकड़ों को एक एक करके समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित किया, महादेव से विनती करेंगे कि महादेव हमारी बॉडी में यहाँ पे पेन है, दर्द है, आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और फिर इन 7 चने की दाल के टुकड़ों को उठाना और वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर तुरंत का तुरंत ही उन 7 चने की दाल के टुकड़ों को तुरंत आपको खाना होगा। ओम नमः शिवाय का स्मरण करके 10 मिनट तक वेट करिएगा। बॉडी में जहाँ पे भी पेन होगा ना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इवन मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, इससे प्यारा, इससे सुंदर उपाय आपके लिए नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की। और ये तीसरा उपाय भी पेन, दर्द को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान सा है। लेकिन अब ये उपाय आपको मैं तब बताऊँगा जब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो ये उपाय भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। कहीं पे भी बॉडी में आपके पेन है ना, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इत्र। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत होगी इत्र की। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो फॉग परफ्यूम मिल रहा है या फिर अलग अलग टाइप के कोबरा सोबरा जो भी, वो परफ्यूम हमें नहीं लेना है। इत्र लेना है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता, ठीक है। ले लिया, लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लोगे और इसमें भरोगे जल। और जल कहाँ का होना चाहिए? आपका अपने घर का। जितना इत्र आपने लिया है, 2, 4, 10, 20 बूंद जितना डालना है इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। इस कलश को उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे। यहाँ पे तरीका समझना, यहाँ पे हमें 2 नाम महादेव के यूज़ करने हैं लेकिन अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना, ठीक है। समझेंगे। आप पहुंचना किसी भी दिन जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। शुक्रवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन, रविवार मत जाना बस, ठीक है। पहुँचे, सुबह दोपहर शाम कभी भी जाओ। पहुँचने के बाद जो जल आपके पास में है इत्र वाला, अपने साथ किसी और एक घर के मेंबर को लेकर के जाना, क्योंकि वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको जड़ में समर्पित नहीं करना है उस जल को। जो पीपल पेड़ का तना होता है, जो पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित करना है, इत्र वाला। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल जो होगा जब आप चढ़ा दोगे ना पेड़ पे, तो जल 1 मिनट यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और यहाँ से लगते लगते नीचे गिरने लगेगा। जिस इंसान को आप अपने घर से लेकर के गए हो ना, उसी से यहाँ पे इस जल को रोकने के लिए कह देना, जितना ज़्यादा जल वो रोक सकता है, ठीक है। रुकवा लेना। अब इस जल को लेना और लेके चले जाना कहाँ पे? आप अपने घर में, आपकी बॉडी में जहाँ पे भी पेन होता है, जिस टाइम पे आप रात में सोने के लिए जाओगे। कब जाओगे? रात में सोने के लिए जाना। चाहे सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में है, घुटने में है, पूरी बॉडी में कहीं पे भी आपको पेन है ना, उस जल को संभाल करके रखना। और रात में सोते टाइम अवधूतेश्वर महादेव उपाय करेंगे पिपलेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन उस जल को जब रोक करके घर ले आएंगे, जब उसको अपनी बॉडी में रात को सोते टाइम लगाएंगे, तो वहाँ पे अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको लगाना होगा, ठीक है। करके देखिएगा। जितने दिन वो जल आज चल सकता है उतने दिन लगाएंगे। जिस दिन वो जल खत्म हो जाए फिर से उपाय करें और फिर से जल को रोक करके लाएं और कंटिन्यू करिएगा। कुछ दिन करके देख लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बट आपकी कोई भी दवा चल रही है, मेडिसिन चल रही है, उस दवा उस मेडिसिन को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे इजी और सबसे आसान सा उपाय है। ये वही उपाय है जिस दिन हमें कुछ खाना होता है, ठीक है, किसी को खिलाना होता है, जिससे उसकी बॉडी के कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी होंगी वो ख़त्म होगी। ये बहुत डिफरेंट उपाय है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस उपाय में आपको अपने घर से चढ़ाने के लिए कुछ नहीं ले जाना है। सिर्फ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और इसमें जल भर लेना, ठीक है। कर लिया इतना काम। इस जल को लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर एक नियम है, क्रम है। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ चढ़ाना नहीं है। आपकी इच्छा हो, जो घर से कुछ भी लाए हो, वो सारी चीज़ें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो जल लाए हो उस जल को भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और इसको लेके घर जाओगे। लेकिन घर जाने से पहले आपको एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठानी होगी। मेरी बात समझना ध्यान से। लेकिन आपको बेलपत्र, जो आपने बेलपत्र चढ़ाया है वो बेलपत्र नहीं उठाना है। पहले से चढ़ी हुई जो बेलपत्र होगी, कोई भी एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना और उसको लेकर के कहाँ जाओगे? आप अपने घर जाना। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, सबसे पहले जो जल
आपने रोका है उसका आचमन कराएंगे, और जो बेलपत्र आप लेकर के आए हो महादेव के शिवलिंग से उठा करके कल्याणेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है काफ़ी दिनों से उसको खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। उसकी जो बीमारियां होंगी, जो दिक्कत होगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगी, है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।